नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आटा चक्की मोटर, सिंगल फेस मोटर के ऊपर, चाहे वो 2 फेस हो या 3 फेस हो। अक्सर देखा जाता है कि मोटर चलते चलते जल गया। जलने के बाद हमने उसको वाइंडिंग कराया, वाइंडिंग कर दिया और उसको अच्छे से चेक कर लिया। मोटर अच्छी चली, एम्पियर वेम्पियर बिल्कुल ठीक ले रही थी। जैसे पहले 9 एम्पियर लेती थी तो मोटर 9 ही एम्पियर ले रही है, खाली चल रही है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर पे लोड डाला गया, जैसे ही उसके चक्की के ऊपर लगाया गया, चारा काटने की मशीन पे वहाँ पे लगाया गया, मोटर बहुत तेजी से दबने लगी। मोटर महक के साथ हल्का हल्का धुआं देने लगी, या फिर थोड़ी देर चलाने पे बहुत ज़्यादा हीट हो गई, या फिर लोड नहीं ले रही है। मेन चीज़ है लोड नहीं ले रही, उससे पता चलेगा कि मोटर दब रही है ना। मोटर वर्क नहीं कर रही है लोड पे, वैसे पूरी स्पीड दे रही है खाली चलाने पे। और उसके एम्पियर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जो कि नहीं बढ़ने चाहिए थे लोड के ऊपर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए दोस्तों, अगर आपने मोटर को वाइंडिंग कराया है या आपने मोटर को वाइंडिंग किया है ना। जो नए भाई होते हैं उनको एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम होता है, वो धीरे धीरे काम करते हैं, आगे चल के उनको एक्सपीरियंस मिलता है, बढ़ता है उनका एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ही मैं इस चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, कि आप सभी को, जो जो नए भाई है उनका सभी का भला हो सके, वो सीख सके कुछ न कुछ, है ना। तो हमने अपने चैनल पे मोटर वाइंडिंग, समर्सिबल मोटर वाइंडिंग, जितनी भी तरह की आटा चक्की मोटर वाइंडिंग, सभी की वीडियोस प्रैक्टिकली दे रखी है, कनेक्शन वगैरह कंप्लीट डाटा वगैरह सब दे रखा है, वो देख सकते हैं। अब हम मुंह जुबानी आपको प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने जो डाटा मोटर के अंदर निकला था वही डाटा लगाया, गेज निकला था वही इतना ही मोटा गेज लगाया, सेम गेज को अच्छे से चेक करके लगाया। कॉइल साइज परफेक्ट था, कॉइल के टर्न परफेक्ट थे, सब कुछ परफेक्ट था। और पहले मोटर 9 ही एम्पियर ले रही थी और बाद में भी लगभग 9 के आसपास ही एम्पियर ले रही है। तो इससे ये पता चलता है कि मोटर का डाटा जो है, मोटर के डाटा में तो कोई गड़बड़ नहीं है दोस्तों। लेकिन लोड के ऊपर मोटर दब जाती है तुरंत की तुरंत। और जो भाई हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार खाली तो वैसा का वैसा चल रहा है, डाटा भी परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, कैपेसिटर भी अच्छे हैं, क्लच प्लेट भी ठीक काम कर रही है, सब कुछ टेस्ट कर लिया है, समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या है। देखो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं वही समझ में नहीं आती है। बड़ी प्रॉब्लम तो दिख जाती है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम है वहीं कहीं ना कहीं छुपी रहती है और हमारी समझ में आती नहीं है जब हम नए नए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, बेरिंग या सीट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बेरिंग या सीट की प्रॉब्लम होती है। इसमें ऐसा होता है कि मोटर एम्पियर बराबर ले रही है, सारा डाटा सही लगाया है, सेम लगाया है, उसके बाद ये प्रॉब्लम होगी। वाइंडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, वाइंडिंग तो आपकी परफेक्ट है। लेकिन जो बेरिंग आपका लगा हुआ है मोटर का, पिछला बेरिंग हो सकता है। ठीक है, चाहे छोटा बेरिंग जो होता है ना, पिछला ब्लेड साइड जो पंखड़ी लगी होती है उस साइड का, कई बार वो क्या हो जाता है, उसका जो सीट है वो लूज हो जाता है। या तो शाफ्ट है, वो शाफ्ट लूज हो जाएगी, या फिर वो बेरिंग है वहाँ की सीट लूज है, या बेरिंग घिस गया घूम घूम करके। तो चक्की मोटर जो होती है, जब उसके ऊपर बेल्ट चढ़ाई जाती है, जिसको पटा बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं ना, रबड़ बेल्ट जो कि चक्की के ऊपर लगती है, जब वो चढ़ाई जाती है तो उसका जो है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। ठीक है, बेरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। जब मोटर को आप खाली चला रहे हैं, जब तो उसका रोटर परफेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर बेरिंग घिस गया है, सीट लूज है, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे उस पर बेल्ट चढ़ाई जाएगी या मोटर पे लोड पड़ेगा, खींचेगा, तो रोटर जो है वो चिपक चिपक कर चलने लगेगा। पूरी तरह से तो ऐसे नहीं चिपकेगा, पूरी तरह से चिपक गया तो मोटर जाम ही हो जाएगी, उठेगी ही नहीं, खाली भी नहीं उठेगी। लेकिन थोड़ा सा गैप होने पर ही मोटर का जो रोटर है वो चिपक के चलने लगेगा। जिस साइड से कटा हुआ है उस साइड वो चिपक के चलने लगेगा। ऐसे में मोटर के आरपीएम यानी कि चक्कर कम हो जाएंगे और मोटर दबने लगेगी, एम्पियर बढ़ जाएंगे कुछ ही देर में। फिर अगर आपने उसको बंद नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया बेरिंग को या सीट को, तो क्या हो सकता है, मोटर कुछ ही देर में जल जाएगी। 10 मिनट हो सकते हैं, 15 मिनट चल सकती है, कई मोटर 5 मिनट में ही जल जाती है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है।
कई मोटरों में एक प्रॉब्लम और होती है, जो उसके बेरिंग होते हैं, बेरिंग की गोलियां घिस जाती हैं, और गोलियां भी काफ़ी ज़्यादा घिस जाती हैं, और लोग उसको क्या करते हैं, कई मिस्त्री भाई ऐसे होते हैं, कई ग्राहक ऐसे होते हैं, उनमें ग्रीस दे दे करके, खुद से ग्रीस दे दे करके उसको चलाते रहते चलाते रहते। गोलियां घिस गई है, मोटर की बेरिंग के अंदर गैफ आ गया है, रोटर को आप हिला रहे हैं, हिल रहा है रोटर, फिर आप चला रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप बेरिंग को चेक करिए, कहीं बेरिंग की गोलियां तो नहीं घिस गई हैं, ठीक है, बेरिंग बाहर से तो नहीं घिस गई है। बेरिंग को तो आप चेंज कर ही दीजिए, दोनों बेरिंग को तो आप चेंज कर ही दीजिए, ठीक है। पिछला बेरिंग ज़्यादा घिसता है क्योंकि छोटा होता है, ठीक है, या अगला भी बेरिंग है, उस पर लोड ज़्यादा रहता है, इसलिए वो बड़ा होता है ना। तो इन बेरिंग को चेंज करके देख सकते हैं। सीट लूज होगी तो सीट को ही मरम्मत कर सकते हैं। शाफ्ट की सीट कैसे बनाते हैं वो हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया था, वो देख सकते हैं। खराद की दुकान पे ले जा करके बनवाना पड़ता है, वेल्डिंग करके उसको घिसवाना पड़ता है। एंड सीट अगर लूज आ रही है तो उसमें उसका भी कुछ न कुछ जुगाड़ हो सकता है, तो हमने जुगाड़ की वीडियो भी डाल रखी है। तो बस यही प्रॉब्लम होगी, ये सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरह से होता है। और ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों हम शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।